ये मेरे बहुजन भैया इतिहास को भूलने वाले इतिहास लिखा नहीं करते। ये मेरे बहुजन भैया इतिहास को भूलने वाले इतिहास नहीं लिखा करते। दोस्तों जय भीम, आपका स्वागत है बहुजन साइंस नामा चैनल पे। आप इस वीडियो में सिद्धार्थ गौतम के व्यक्तित्व का वर्णन जानेंगे। गौतम शाक्य वंश के सदस्य होने के कारण पड़ोसी राज्य कोलियों से जब जल बंटवारे के संबंध में विवाद हो जाता है तो संघ के मंत्री संघ के सदस्यों से कहते हैं कि ये विवाद बार बार संघ के पास आता है, तो अब हमें इसका निराकरण युद्ध के द्वारा कर देना चाहिए। तो सिद्धार्थ कहते हैं किसी समस्या का हल युद्ध नहीं होता है। तो मंत्री इस बात को नहीं मानते हैं और मंत्री संघ में ये प्रस्ताव पास करा लेते हैं जिसका विरोध सिद्धार्थ गौतम एवं अन्य उनके समर्थक करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि मंत्री संघ अपने संघ के नियमों को याद दिलाते हैं सिद्धार्थ गौतम को और कहते हैं कि यदि संघ के विरोध में अपना प्रस्ताव देते हैं तो संघ आपके और आपके समर्थक को देश से बाहर निकाल सकता है और आपके हक छीन सकता है। पर गौतम ये बात अपने तक सीमित रखते हैं। अगर इस बात को कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन से यह बात पहुंचा दी गई होती तो मंत्री को या तो देश से निकाला गया होता या तो फिर युद्ध का जो रूप संघ में आया था वो पुनः बदल गया होता। लेकिन गौतम संघ की समस्या को अपने पिता के समक्ष रखना सही नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने संघ के नियम और कानून के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर हमारे प्रस्ताव को आप नहीं स्वीकार करते हैं तो मैं देश से निकल जाता हूं और आप युद्ध कर लीजिए। इस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु से राजगृह के लिए रवाना हो जाते हैं और गौतम कपिलवस्तु से निकल के मगध राज की राजधानी राजगृह के लिए जब प्रस्थान करते हैं तो 400 मील पैदल चल करके राजा बिंबिसार के राजगृह में पहुंचते हैं और रास्ते में छोटे छोटे कई आश्रम मिलते हैं। वहाँ से वो मिलते मिलाते और हाल पूछते पूछते नायिका और नायिकाओं के आश्रम मिलते हुए चले गए, जिसमें मुलाकात हुई। अपनी अपनी भावना से सिद्धार्थ गौतम को समझने और परखने का प्रयास करते रहे। गौतम कठिन पद यात्रा करके 5 पहाड़ियों से घिरी राजगृह में पहुंचकर पांडव पर्वत के नीचे कुटिया बनाते हैं। इसकी खबर बिंबिसार को तब लगी जब दूसरे दिन सिद्धार्थ गौतम भिक्षा के लिए बाहर निकलते हैं। तब राजा आदेश करता है कि गौतम कहाँ रहते हैं उसकी पूरी जानकारी हमें अवगत कराइए। तो दरबारी द्वारा पूरी व्यवस्था इकट्ठा करके राजा को अवगत कराया जाता है कि भिक्षा अन्न खा के अभी पांडव पहाड़ी पर चढ़े हैं गौतम। यह जानकारी पा करके मध्य नरेश और कुछ अनुयायी ले करके गौतम को मिलने के लिए चल देते हैं और सकुशल पहुँचते हुए सकुशल हालचाल पूछते हैं और सिद्धार्थ गौतम भी सकुशल अपने को बताते हैं और
मगध नरेश फिर कहते हैं कि तुम्हारे कुल से मेरी वंशानुगत प्रगाढ़ मैत्री है, इसलिए मेरे मन में तुम्हें 2 शब्द कहने की इच्छा बनती है। और सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि आप कहिए। तो मगध नरेश कहते हैं कि तुम्हारे अनुपम और सौंदर्य का विचार मैं जब करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे मन में सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का ये बेमेल संकल्प कहाँ से आ गया है। तुम्हारे हाथ प्रजा के योग्य हैं, शिक्षा पात्र के हाथ नहीं हैं। यदि पैतृक राज नहीं आप चाहते हैं तो अपना आधा राज्य हम दे सकते हैं और इसे ग्रहण करें। यदि किसी प्रकार के विरोधियों का कोई कारण है तो मैं सहायता के लिए तैयार हूँ और तुम 3 महापुरुषार्थों का जीवन जीने का काम करें, धर्म, अर्थ और काम। यदि तब गौतम बिम्बसार को क्या जवाब देते हैं। गौतम कहते हैं कि राजन, जो कुछ आप कहते हैं वो आपके योग्य है। मुझे केवल भय लगता है तो इंद्रियों के विषयों से लगता है। विषयों से बढ़ के संसार में विपत्ति हमें आभास नहीं होती है। मैं संसार के कलहों से आहत हूँ। मैं शांत की खोज में प्रयासरत हूँ। ये बात सुन करके मगध नरेश अपने निवास वापस चले जाते हैं। इसी बीच 5 ब्राचक आकर के गौतम कुटी के पास कुटिया बना के रहने लगते हैं और गौतम से जब प्रभावित होते हैं तो वे एक दिन गौतम से ब्राजक होने की और उनके कारण को पूछते हैं। तो गौतम संक्षेप में कपिलवस्तु और कोलियों के जल उपयोग वितरण में विवाद के कारण और संघ के द्वारा युद्ध कर देने का प्रस्ताव और मेरी मंशा के अनुसार युद्ध नहीं प्रस्ताव के खिलाफ सर्वथा हमने जो है समर्थन व्यक्त किया था और मेरे समक्ष युद्ध न हो, हम उसके साक्षी न बने, इसलिए संघ के आचरण का पालन करने का हमारा लक्ष्य बना था। तब ब्राजक बताते हैं कि संघ के खिलाफ लिया गया संघ में निर्णय से जन आंदोलन खड़ा हुआ कपिलवस्तु में, जिससे संघ के मंत्री को अपने प्रस्ताव में बदलाव करके ये निर्णय लेना पड़ा कि कपिलवस्तु और पड़ोसी राज कोलियों के बीच संधि समझौता किया जाए और 5-5 लोगों की अग्रदूत दोनों पक्षों में चुने गए और एक स्थायी समिति बना के कभी युद्ध न हो उसके लिए एक जिम्मेदार समिति, स्थायी समिति का गठन किया गया और उसको जिम्मेदारी दी गई कि कभी भी अगर किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था बनती है तो उसका जिम्मेदार और उसका निराकरण करने की जिम्मेदारी आपके समिति के जिम्मेदारी उसकी होगी। तब गौतम से 5 ब्राजक कहते हैं कि आपके ब्राजक होने का औचित्य अब तो नहीं रहा है और वापस आप घर लौट जा सकते हैं। तब गौतम पूछते हैं कि आप लोग क्या करेंगे। ब्राजक कहते हैं कि हमें तो तपस्या करनी है और आप मेरे साथ चलें। तब गौतम कहते हैं कि हमें अभी दूसरों के पंथों की परीक्षा करनी है और ब्राजक फिर दूसरे स्थान को प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन गौतम के सामने अनेक समस्याएं आकर के गौतम को सचेत कर चुकी थी कि तुम्हें दुनिया में कहाँ क्या किस कारण मानव
जो समाज है वो डूबा है, उसका निराकरण ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी है। इस कारण घर वापस न जा कर के सिद्धार्थ गौतम जाति संघर्ष और वर्ग संघर्ष को जानने के लिए राजगृह से प्रस्थान कर देते हैं और आगे नए प्रकाश की खोज के लिए चल देते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिद्धार्थ गौतम राजगृह छोड़ करके कहाँ जाते हैं और क्या उनके साथ होता है। मित्रों, इसी संदर्भ में हमने एक आपके मनोरंजन के लिए वीडियो इसी संदर्भ में बनाया है। ओ जन निकल गए सिद्धार्थ, दुख के कारण क्या होते, दुख के कारण क्या होते, दुख के कारण क्या होते, निवारण क्या होंगे बहुजन, निवारण क्या होंगे। निभाया संघ का जो फरमान, निकल गए राजगृह के द्वार, पैदल चले सैकड़ों मील नगर, सिद्धार्थ धैर्य नहीं छोड़ा। ओ जन निकल गए सिद्धार्थ, दुख के कारण क्या होते, दुख के कारण क्या होते, कारण क्या होते, बहुजन निवारण क्या होंगे, निवारण क्या होंगे। परिचय हुआ मगध के नरेश, मगर समझा नहीं पाए, कर दिए कई तर्क महान, मगर गौतम संतुष्ट नहीं हो पाए। विपत्तियां आई हजारों बार, मगर विवश नहीं कर पाई। ओ जन निकल गए सिद्धार्थ, दुख के कारण क्या होते, दुख के कारण क्या होते, दुख के कारण क्या होते, बहुजन निवारण क्या होंगे। पंच परिव्राजक खींचा अपनी ओर, मगर गौतम नहीं आए, लौट गए घर बार, मगर वो साथ नहीं आए। ग्रंथों को खोजा सालों साल, मगर संतुष्ट नहीं हुए। पैदल चले सैकड़ों मील, मगर मंजिल नहीं पाई। ओ जन निकल गए सिद्धार्थ, दुख के कारण क्या होते, दुख के कारण क्या होते, बहुजन निवारण क्या होते, बहुजन निवारण क्या होते। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए सब्सक्राइब कर दें। और अगर हमसे कोई भूल हुई है, कमी दिख रही है तो कमेंट करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें। नमो बुद्धाय।